मैं अनम्यूट करूंगा शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी शैलेंद्र जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। साजिश जी, मैं विशाल सर का, आपका और अभी हमारे जफर साहब का और राठौर सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी दी और एक अच्छी पहल की लीडर्स के लिए। क्योंकि जब लीडर्स के पास ही नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो अपनी टीम को कहाँ से जानकारी प्रोवाइड करा पाएगा। तो ये टीम में लोग इधर उधर से सुन के आते हैं, उल्टी सीधी बातें, निगेटिव बातें आके पूछते हैं। तो लीडर को चार्ज होने के लिए भी एक, कहते हैं कि वो अंगीठी में कोयला धधकता होना चाहिए। तो ये आज आपने शुरुआत की है कि सभी लीडर्स हर संडे को 3 बजे रेडी रहें और 3 बजे से 4 बजे तक या 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन चलेगा ये। और इसमें अपने क्वेश्चन आंसर लीडर रख सकते हैं ताकि अपनी टीम को बता पाए। आज नोडिक के बारे में जानकारी दी है, रियल में आई एम वेरी हैप्पी। बहुत दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि मेरी टीम के लोगों ने मेरे कान खा लिए थे, पका के खा गए थे मुझे। सर ये फर्जी है, सर ये नोडिक नहीं है, सर ये है वो है। लेकिन आज जो राठौर सर ने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही जानकारी दी है। मैंने सारे नोट किए एक एक चीज और अपनी टीम को बताऊंगा। पहली बात, जबर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया उनका। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं तो विशाल सर का, क्योंकि विशाल सर अगर नहीं होते तो आज मेरा ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता। कि इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था रात में, जैसे वो बता रहे थे, और उस लिंक के थ्रू आज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है यूपी के अंदर। मैं शैलेंद्र आर्य मेरठ से हूँ और यूपी में मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है सर। और अभी हमारे यूपी के अंदर 7 तारीख में सहारनपुर में बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है कंपनी का। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपके जो भी लोग यूपी में हो उन सबको प्रमोट कीजिए ताकि वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग हो और हमारी टीम को बहुत अच्छी जानकारी मिले। और एक मेरा सजेशन है माय डियर फ्रेंड, तारीख सेमिनार लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जितने हमारी टीम में अच्छे लीडर्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ लीडर बैठे हैं, 200 लोग लीडर हैं, अगर हम लोग अपनी टीम में सेलेक्ट कर लें, मान लो 5-5 लोग या 10-10 लोग या 20-20 लोग, कि हमको आज हर सूरत में हर व्यक्ति को 20 केवाईसी पूरी करनी है, तो दोस्त हम सब लोग मिलकर इस काउंटडाउन को बहुत जल्दी जीरो कर सकते हैं। छांट लीजिए सब लोगों को कि भाई मैंने अपनी टीम में छाटे हैं, मान लो 5 लोग, मैंने बोला कि आज शाम तक तुम लोगों को 101% 10-10 केवाईसी पूरी करनी है, तो 50 तो पूरी करके लाएंगे। मैंने कहा था अदरवाइज फोन पिक नहीं करूंगा आपका। मैं आपके लिए रातों को 2-2 बजे तक जागता हूँ, तुम्हारी केवाईसी पूरी करता हूँ, तुम्हारी सारी सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। तुम लोग इतना काम नहीं कर सकते भाई? तो ऐसे सब लोग अगर कर लें हम लोग, तो इस तरह हमारा काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं रहा। लोग बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा मतलब पदर से हो चुके हैं, कह रहे सर प्लीज एक बार सर तुम करा दो सर, फिर देखो हम क्या करेंगे। मैंने चलो ठीक है, मैं बात अपने सीनियर से रखूंगा और अपनी मीटिंग में रखूंगा। और आशा करता हूँ कि इसी तरह की मीटिंग आप समय समय पर करते रहें। और मेरे सजेशन में प्लीज विशाल सर आप ध्यान दीजिए कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप हिंदुस्तान में आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका। आप अपनी टीम से कुछ अच्छे लीडर सेलेक्ट कीजिए और सबको जिम्मेदारी दीजिए। ये सबका बिजनेस है, हम सबका मिलके, हम सब लोग मिलकर ठान लेंगे मैं 20-20 के वजह एक दिन में करनी है, 2-2 करनी है, 5-5 करनी है, तो सर काउंटडाउन बहुत जल्दी हम लोग जीरो कर दें सर। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या तो हम डरते नहीं और डरते हैं तो हटते नहीं। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया साई साहब आपका भी और सभी ऑडियंस का। थैंक यू शैलेंद्र जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मोनिका शिलार, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी। बिलाल अहमद, अनम्यूट कीजिए। सुनील जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सुनील जी बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। मैं सर इंदौर के, अपने एमपी के इंदौर से बोलता हूँ सर। और मैं सर गवर्नमेंट अप्लाई हूँ, तो सर अभी मैं नई नई इस कंपनी में आया हूँ, तो थोड़े से डाउट्स थे सर, क्लियर करना थे सर। ये मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी जानना चाहता हूँ सर, कि ये कंपनी सर, अभी क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं हूँ, तो इसमें सर मैं इस कंपनी जाला स्टाइल को कंपनी गूगल पे सर्च भी किया था सर। तो इसमें केवल सर ऑफिस का बता रहा है, एक बिल्डिंग ही बता रही है सर, तो उसको बारे में कुछ बता सकते हैं आपकी कंपनी की फोटोज या फिर प्रोफाइल्स अवेलेबल क्यों नहीं है सर गूगल पे? देखिए सर, क्या है कि अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी जी बात, सर। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है और कंपनी के 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है जो घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी जी की ऑफिस वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी काम चालू नहीं है क्योंकि पिछले कई दिनों से काफी तगड़ा लॉकडाउन वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन
वहाँ के अलावा आपको वहाँ के अगर डिटेल चाहिए तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके लिए क्या है, जैसे आप अपने ओवरव्यू पेज पे जाते हो तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पे ऑफिस नहीं है तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता और सारे डॉक्यूमेंट पे वो एड्रेस नहीं आ सकता। ये तो आप मानते हो ना। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पे ये एड्रेस नहीं आ सकता। ठीक है। दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड 5 कंट्री में ऑलरेडी ऑफिस कंपनी रजिस्टर कर चुकी है, उसमें से बैंगलोर में अपना भी एक ऑफिस है। एमसीए में आप चेक कर सकते हो, जाला स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पैन नंबर आ चुका है, जीएसटी नंबर भी कुछ ही दिनों में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। सारी चीजें जी सुचारू रूप से चल रही हैं, तो कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक तो स्टार्टअप कंपनी और एक स्टार्ट हो चुकी कंपनी। स्टार्ट हो चुकी जी कंपनी में सारी चीजें आपको जगह पे मिलेगी और स्टार्टअप कंपनी में सारी चीजें बनते हुए आप देखेंगे, सारी चीजें जगह पे आते हुए देखेंगे। तो अभी वो ही चल रहा है। ठीक है। ये कंपनी स्टार्टअप है, सारी चीजें समय अनुसार आ जाएगी और आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जी सर, वही वही क्वेश्चन था सर मेरा, क्या क्योंकि तो कंपनी हम भी सर अच्छे से काम करना चाहते थे, थोड़ा अच्छा लगा सर कंपनी के बारे में, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लीगल है। बस एक ही डाउट था सर, कंपनी अगर, क्योंकि प्रोफाइल केवल एक बिल्डिंग, जितने भी सर कंट्रीज है उनकी केवल प्रोफाइल लगी बिल्डिंग्स उनकी, और उसमें के नाम वगैरह शो कर नहीं रहा नहीं सर नहीं उसमें। नहीं, देखिए जो है वही सर बाजू बात। की बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग आपने जो भी देखी है बिल्डिंग, वो बाजू की जी बिल्डिंग है। और वो जो बिल्डिंग है वो मेरे में बताता हूँ, सिटी बैंक की ऑफिस है, आई आईडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक की ऑफिस है, और एक बैंक की ऑफिस है जो बाजू आजू बाजू में है उसपे। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उस बैंक की है। ठीक है। तो इसलिए उस बिल्डिंग पे लगा हुआ है उनका बैनर। जबकि वन कनाडा स्क्वायर जो है, ये 50 माले की टावर है, सेकंड टॉलेस्ट टावर है लंदन की। और कैनरी वॉल्फ जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है उससे करीबन 250 मीटर के अंतर पे है। और ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। यहाँ पे काफी सारे कंपनियों की ऑफिसेस है और वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन सभी के बैनर आपको इस बिल्डिंग पे लगे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो जी ये जी। चीज है। ओके, थैंक यू सर। सुनील थैंक जी, यू। आप सिंस अभी नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहली बात तो गूगल पे ज्यादा सर्च करने से अच्छा है आप रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से पता चलेंगी। सर स्पेशली ये आज का मीटिंग, जैसे कि आज का मीटिंग में आज विजय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई नॉर्डिक के बारे में, जो कहीं पे भी गूगल का आपको नहीं मिलेगी डायरेक्टली अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो। अगर पर्टिकुलरली चीज आपको मालूम होगी तभी आपको पता चलेगी ये इसके साथ रिलेटेड है। तो प्लीज इस मीटिंग को वापस सुनिए, ये इसका रिकॉर्डेड वर्जन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आप यही इन्फॉर्मेशन आप भी कुछ सुनिए और साथ साथ में आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके डाउनलाइन तक पहुंचाए। ठीक है सर। ओके सर। सुनील जी, क्या आप किस में जॉब करते हैं? सॉरी। सर मैं ये एमपी पुलिस में हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, एमपी पुलिस में है ना। मैं जी आपको जी। बताना चाहता हूँ इसके बारे में, बहुत आपको जानकारी है कि बिल्कुल निष्पक्ष दे दूँ। एक ओके गूगल सर। मीडिया है। जी सर। गूगल नहीं, गूगल मीडिया। जी इसका सर। कस्तूरबा नगर, न्यू दिल्ली में जो सेवा नगर, अपना कॉन्टेक्ट लेंस का एक कस्तूरबा नगर जो मोहल्ला है, वहाँ जी जी। पर सेवा नगर गली के अंदर एक गूगल मीडिया का ऑफिस है। ओके सर। गूगल मीडिया एक ऐसा, उसको आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा अच्छी तरीके से, आपको कहीं भी उसका फोटो नहीं दिखाएगा। 250 करोड़ डॉलर प्रति महीना गूगल इसको पेड करता है। पता है किस लिए? जी सर। इसको केवल केवल अपने स्टाफ के लिए 250 करोड़ डॉलर जी जी। अपने स्टाफ को पेमेंट के लिए। इसके स्टाफ हर घर में, आजकल जो कोरोना के समय में मेरे 3 ऐसे मित्र हैं जो गूगल मीडिया में काम करते हैं, 1.5 लाख मंथली कमाते हैं गूगल मीडिया से। क्या करते हैं, जितने भी आप फेसबुक, छोटे 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 जितने ऐप के ऊपर जितने भी ऐड देखते हैं इंडिया हाँ में, हाँ। ये गूगल मीडिया प्रोवाइड करता है। इसके बारे में जाकर आप सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा पहले। जी जी। 1.5 लाख हर इंडिविजुअल का पेमेंट है। जो कंपनी का गूगल मीडिया का मालिक है वो हर महीना एक बार बच्चों के साथ जाके विदेशों के टूर करता है। इतना ओके। पैसा जनरेट होता है ये छोटे छोटे ऐड से। तो इस हाँ सर। गूगल मीडिया का जो आप बोले ना कि उसके अंदर वो नहीं दिखा रहा फोटो, तो गूगल मीडिया का कहीं भी आपको फोटो देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली में। सेवा नगर
अपना कस्तूरबा नगर के अंदर आप चले भी जाएंगे तो कहीं भी बोर्ड उसका नहीं दिखाई देगा। उसके मैक्सिमम स्टाफ जो हैं आज की डेट में भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जी। वैसे ही आपके इस जा लाइफ स्टाइल के भी जो 10,000 से ऊपर जो स्टाफ हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन काम कर रहे हैं अपने घर से बैठ के। जी क्योंकि कोरोना का जो समय है आपको भी पता है, पे पुलिस में है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोरोना के समय में लोग ऑफिस नहीं जाके घर से काम किए हैं। जी। ठीक है, तो वहां की बिल्डिंग 200 मंजिला बिल्डिंग के अंदर हर एक कंपनी अपना लगाने लगेगी तो बिल्डिंग का नक्शा बदल जाएगा। नहीं नहीं सर, बस वही डाउट था कि क्या मैं हाँ, भी सर काम करना चाहता हूँ इस कंपनी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आप और बहुत कभी सारे। आप कभी जी हाँ। ताज होटल जाइएगा, ताज होटल में ना, जी सर। मुंबई में कभी ताज होटल में विजिट करने जाइएगा, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस हैं, बहुत सारे, बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में। आप अगर जी ताज में जाते हैं, अच्छे खासे पैसे हैं आपके पॉकेट में, 1-2 करोड़ रुपया, तो 1 घंटे जी में वो खत्म हो जाएगा। वहीं पर जी। शॉपिंग है, सब कुछ है वहीं पर, हर कंपनी का अपना मॉल है वो ऊपर में। ओ, लेकिन आप अगर ताज में विजिट करने जाएंगे तो कहीं किसी का वहां पर लोगो नहीं मिलेगा, केवल उनके ताज भी, आपको ताज भी एक छोटा सा उसमें प्लेट में लिखा हुआ है। जी। मुंबई में कभी ताज में विजिट कीजिए, हम लोग तो विजिट किए हैं काफी टाइम, तो हाँ उसमें हाँ। विजिट कीजिएगा, आपको लोगो कहीं, देखिए ये लोगो से हमें क्या लेना देना, लेकिन हाँ उसके बारे में आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, यूके हाउस का अपना जो वेबसाइट है उसके अंदर सर्च कीजिए, तो ये सब चीजें वहां से सर्च करने वाली जरूरत है। ठीक है ना? जी जी सर, बस वही डाउट था सर मुझे, क्या है कि कोई भी कंपनी वर्ल्ड वाइड कंपनी है तो थोड़ा सा सर उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए था अपने को, ताकि कि किसी अपन डाउनलाइन को अगर अपन ज्वाइन करवाते हैं सर तो थोड़ा सा हम्म। उनके मन में डाउट रहता है, बस यही मेरा क्वेश्चन था सर उसमें। और यही आपको जा लाइफ स्टाइल इंडिया ऑफिशियल एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जी हम जी। अभी चैट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे, उसको पक्का जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी ओके लोग आपसे पूछते हैं तो उसका एक लिंक सबको सेंड कर दीजिएगा, ये डेली का प्लान है, इसको सुनो, वो आपसे कभी क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओम प्रकाश गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओम प्रकाश गुप्ता, गब्बर लोडी, रवि जोशी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओम प्रकाश जी बोलिए आपका सवाल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी सर हेलो। बोलिए, जल्दी बोलिए, सवाल बोलिए आपका। मैं सर कह रहा हूँ कि कब तक चालू हो जाएगी वो, मतलब 5 तारीख तक चालू हो जाएगी कि अब आगे डेट बढ़ेगी? इसको तो 1 महीना हो गया चालू हुए हुए, नहीं पता चला आपको? नहीं सर, जैसे कि आप बोले कि 30 लाख यूजर, तो बहुत लोग बोल रहा है कि जब चालू हो जाएगी तभी नहीं तभी हम लोग नहीं, ये जुड़ेंगे। तो पिछले 1 महीना से ऐड भी आ रहा है इसका, हम लोग इनकम भी लिए, आपको नहीं पता इसके बारे में? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं? मीटिंग अभी में तो नहीं हमने आते पाँच हैं डेली आप? नहीं सर, 5 दिन पहले अभी हमने जुड़ा हुआ हूँ। 1 महीना से इसका ऐड भी आ रहा है, लोगों ने अपना विड्रॉल भी ले लिया, इनकम भी जनरेट हो गया। अच्छा। तो ऑफलाइन से मिलिए एक बार, ठीक है? जी जी जी। नेक्स्ट है शुभम, शुभम सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। शुभम सिंह जी। Hello. जी। हेलो। Hello. Good afternoon, sir. This is Monica Shelar. I'm from Kalyan, महाराष्ट्र। जी सर मेरा एक सवाल था कि मैंने मतलब YouTube पे देखा कि KYC के लिए 1,000 रुपीज कंपनी मतलब लेती है हमसे। तो वो कब किस चीज के लिए इतना मतलब 1,000 रुपीज हमें पे करने पड़ते हैं? सब डिजिटल तो है अब। विजय हेलो। जी आंसर देंगे। मोनिका जी, मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे इंडिया में या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई आपको सब्सिडी या कुछ चीज मिलती है तो आप एप्लीकेशन करते हो, सही बात है? और हम्म। उस एप्लीकेशन के साथ में आप एक एफिडेविट या नोटरी आजकल कंपलसरी है, आपको पता होगा, तो वो देते हो। वो इसलिए देते हो कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपका है, इस पे जो सुविधा मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है। आप इस पते पे रहते हो, आपका नाम ये है, आपका एज ये है, और आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, जो भी है, ठीक है ना?
ये सारी जानकारी उसमें रहती है। और उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ होता है कि ये सारी जानकारी मैंने सत्यापित की है, मतलब डिक्लेयर की है, सही बात है ना। तो ये जो एफिडेविट या नोटरी जो होता है, हम किससे करवाते हैं? लीगल फॉर्म से, यानी कि वकील से करवाते हैं, थर्ड पार्टी थ्रू करवाते हैं। और वो ओके। थर्ड पार्टी थ्रू जो एफिडेविट या नोटरी होती है, उसी को अटैच करते हुए डॉक्यूमेंट के साथ में हम कहाँ पे देते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस में देते हैं, और हमारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। और उस पे जो भी फैसिलिटी मिलने वाली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वो आपको मिलती है, सही बात है ना। लेकिन ओके। जो वकील होते हैं, वो तो नोटरी करने के लिए चार्ज लेते हैं ना, ठीक है ना। हाँ। तो वो चार्ज जो है वो खर्चा है आपका, वो नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम हो या ना हो, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एफिडेविट या नोटरी करने के लिए एक चार्ज होता है, वो चार्ज आपको वकील को देना ही होता है, ठीक है। वो दिए बिना आप नोटरी या ये एफिडेविट नहीं करवा सकते। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 200 से भी ज्यादा कंट्री में रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। और जो एजेंसी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, वो 1,000 यूरो से भी ज्यादा का इनकम हमें दे रही है। तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस कंट्री में किस बंदे को हमें इनकम देना है। तो वो वेरीफाइड यूजर होना चाहिए। क्या वो जिंदा है, क्या है वो ह्यूमन बीइंग है, कहीं रोबोट तो नहीं है, कहीं वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल तो नहीं, या जो उन्होंने बात कही है उसी कंट्री से वो है, और ये आईडी वही हैंडल करेंगे, ईमेल आईडी उनकी ही है, यही उनका नाम है, उनका फोटो है। तो ये सारी चीजें किस तरह से डिक्लेयर होगी? तो ये इसके लिए थर्ड पार्टी थ्रू, लीगल फर्म के थ्रू ये वेरीफाइड होता है। ये वेरीफाइड जो है वो नॉर्वे की नोटरी अप्रूवल एएस कंपनी करती है, जो कि वर्ल्ड वाइड 400 से भी ज्यादा क्लाइंट उनके हैं, उनकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसा आपने कहा अभी डिजिटल है, तो डिजिटल ही होता है। लेकिन उनका जो चार्ज है वो मात्र 18 यूरो, 18 यूरो। 18 यूरो में से भी 8 यूरो कंपनी जा लाइफस्टाइल हमें फाइनेंस करती है, जब एड इनकम स्टार्ट होगी तभी उसमें से 8 यूरो डिडक्ट कर लेगी। अभी हमें 10 यूरो से ही करना है, 10 यूरो। ये यूरोपियन कंट्री के लिए अगर देखेंगे तो करीबन 10 यूरो में उनकी एक अच्छी टी या कॉफी भी नहीं आती, या बर्गर भी नहीं आते। जैसे 10 रुपये में हमारे यहाँ पे चाय या कॉफी नहीं आती, तो इससे कम कीमत में ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे आते आते ये यूरो का रेट होने की वजह से ये 1109 रुपये सारे टैक्सेशन के साथ में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। ये वन टाइम खर्चा हमको करना है, अगर हम ये कर सकते हैं, ये तो ये प्लेटफॉर्म हमारा है। लाइफ में वन टाइम ही करना है, और सारे इनकम के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, ठीक है। ओके सर, ये डाउट सब क्लियर हो गया है मेरा। और मुझे और एक डाउट है, ये नेशनल कंपनी करके है, तो इनके एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है? मतलब एडवर्टाइजमेंट ये हमें देखना पड़ता है, किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये मैडम, कंपनी? इसके लिए आपके एप्लीकेशन मिलेगी, उस पर 50 कैटेगरी मिलेगी, आपको चूज करनी है 25 कैटेगरी। उस 25 कैटेगरी जो आपकी पसंद की होगी, उसी कैटेगरी के आपको ऐड देखने के लिए मिलेगी। जैसे टीवी पे ऐड आती है, यूट्यूब पे ऐड आती है, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड आती है, ठीक है। एक बार ओके। धनंजय सर, एक बार तो अपना मैसेज कर दीजिए चैनल का, जी यू अपना लिंक जी में। जी जी। और मैम आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके ऊपर विच आपको चैनल बहुत सर? से आपको पार्डन वीडियो प्लीज। मिलेंगे डे बाय डे। इसमें प्लान भी बताया गया है कि किस टाइप के ऐड आएंगे, कितने ऐड आएंगे, जो आप सवाल किए हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको बहुत ओके। सारे उसमें वीडियो मिलेंगे जो बताया गया है कि कितने ऐड और किस टाइप के ऐड मिलेंगे, ठीक है मैम। ओके, जी थैंक यू। थैंक यू। एंड व्हाट इफ आई वांट टू जॉइन ASAP? हेलो। मैडम आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, वीडियो के नीचे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू। जी सर, कंटिन्यू करना है या वाइंड ऑफ करूं? नहीं, अभी बंद करते हैं सर। बोलिए सर।